हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं गणित और विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग हैं कक्षा 12 भौतिकी भाग 1 एनसीईआरटी अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के प्रश्न 2.1 पर, यानी कि दूसरे पाठ के पहले क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 गुणे 10 की घाते -8 कूलम तथा -3 गुणे 10 की घाते -8 कूलम के दो आवेश, इसका मतलब दो आवेश हैं 16 सेमी दूरी पर स्थित है। दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी कितना है? 16 सेंटीमीटर है, स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, यानी इसके किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। यानी कि हमें पता लगाना है कि दो आवेश जैसे हैं तो इनको मिलाने वाली रेखा जो जाएगी, ये दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो जाएगी, इसके किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। तो आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति में अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। देखिए, जब एक रेखा की बात आती है तो देखिए यहाँ पर विभव दो जगहों पर शून्य हो सकता है। एक तो दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में शून्य हो सकता है, और दूसरा दोनों को मिलाने वाली रेखा को इन दोनों आवेशों के बाहर, यानी इस रेखा को आगे बढ़ाने पर बाहर शून्य हो सकता है। तो इन दोनों स्थितियों के लिए हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखिए पूछा है किस बिंदु पर, तो चूंकि दो कंडीशन है, एक तो बीच में एक तो बाहर, तो हम मान लेते हैं, हम यहाँ सॉल्व में क्या लिखेंगे, माना अभीष्ट बिंदु P है। हमने मान लिया है कि P पर ये विभव क्या होगा, शून्य होगा। तो अब दो कंडीशन है, दोनों आवेशों के बीच में है या बाहर, तो लिखेंगे यहां पे तब निम्न दो स्थितियां संभव हैं। पहला, जब बिंदु P आवेशों के बीच में स्थित हो। तो देखिए यहाँ फिगर हम बना दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये दो बिंदु आवेश हैं और बिंदु P है वो इसके बीच में है। यहाँ पर P है, ये A है और ये क्या है, B है। और ये जो दोनों आवेश हैं, इस पर 5 गुणे 10 की घाते -8 कूलम और इस पर -3 गुणे 10 की घाते -8 कूलम के आवेश रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें विभव निकालना है और वो भी शून्य निकालना है, तो ये दूरी हमें निकालना है। तो हमें ये दूरी देखिए हमें मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि पहले आवेश से ये दूरी कितना है, x। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों के बीच की दूरी तो दिया हुआ है, बीच की दूरी कितना दिया हुआ है दोनों के, 16 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। तो बीच की दूरी तो दिया हुआ है, लेकिन ये बिंदु इससे कितनी दूरी पर है, ये हमें किस बिंदु पर यानी दूरी निकालना है। तो यहां हम इसको पहले आवेश से x मान ले रहे हैं। तो देखिए जब 16 में से x निकालेंगे तो ये b की इससे दूरी कितना होगी, 16 - x। आप देखिए 16 में से ये x हम निकाल लेंगे तो यही दूरी बचेगी। तो ये x सेमी मैंने मान लिया है, तो ये हो जाएगी 16 - x। अच्छा, अब अगर बात करें विभव की, मान लीजिए जैसे कोई बिंदु Q है यहाँ पर और यहाँ से R दूरी पर कोई बिंदु है, मान लीजिए R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पे हमें विभव निकालना है। तो V बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, यानी कि ये आवेश और ये दूरी हम लेते हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, माना बिंदु P की जो कंडीशन यहाँ हम लोगों ने किया है उसको हम कर लेंगे। माना बिंदु P की पहले आवेश से दूरी x है, पहले आवेश से दूरी x है, तब पहले आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, यही लिखना है, पहले आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो चलिए हम लोग इसको मान ले रहे हैं V1। तो देखिए अब आप ये समझ गए हैं आप
फार्मूला, तो हम इसको रेज कर दे रहे हैं। तो यहां पर हम लोग ले रहे हैं इसको V1, तो V1 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो वही रहेगा, नियतांक है, ये सब में लगना है। इसके बाद यहां पर हम लोग ले लेंगे 5 × 10⁻⁻8 कूलम जो दिया है, और दूरी चूंकि यहां से यहां हम लोगों ने यक्स माना है तो ये यक्स ले रहे हैं, और इसका मात्रक क्या होगा वोल्ट। इसी तरीके से दूसरे अब देखिए ये पहले आवेश के कारण यहाँ पे V1 तो हो गया, अब हमें दूसरे आवेश के कारण बिंदु P पर विभव चाहिए, तो हम यहाँ दूसरे, बाकी सब लाइन वही है तो हम यहाँ कॉमा लगा दे रहे हैं, दूसरे आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो यहाँ हो जाएगा V2 बराबर, यहाँ पर भी हम वैसे ही लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जो लेंगे ये दूसरा आवेश लेंगे -3 × 10⁻⁸ अब बटा, अब देखिए यहां से इसकी दूरी 16 - x है, तो यहां हम लेंगे 16 - x, और ये भी किस में हो जाएगा वोल्ट में हो जाएगा। अब यहां पर प्रश्नानुसार, तो देखिए प्रश्न में कह रहा है शून्य विभव के लिए, शून्य विभव शून्य हमें करना है, तो प्रश्नानुसार बिंदु P पर शून्य विभव के लिए तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए ये दोनों विभव मिलाकर के हमें यहां पता लगाना है, तो हम यहां लिखेंगे V1 + V2 बराबर 0, यही होना चाहिए, क्योंकि यही यहाँ पे कह रहे हैं कि विभव शून्य होना चाहिए, तो यहाँ V1 दोनों मिला के शून्य, तो ये वैल्यू अब हम यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 × 10⁻⁸ बटा x प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे हो जाएगा -3 × 10⁻⁻8/16 - x, इस तरह से, और बराबर 0। तो अब देखिए यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए ये जो नियतांक है ये दोनों पदों में है, इसमें भी है, पहले में और दूसरे में भी, तो ये और क्या मिल रहा है, यहाँ देखिए 10 की पावर में -8 इसमें भी है और इसमें भी, तो जो कॉमन हमारे दोनों पदों में हो रहे होंगे उसको हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, तो देखिए 10⁸ हम ऊपर कॉमन ले रहे हैं और नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर ये बच क्या रहा है, तो देखिए यहाँ पर जब 10⁸ बाहर चला जाएगा तो सिर्फ 5 बचेगा, यहाँ x बचेगा, और इधर क्या बचेगा -3, और यहाँ 16 - x बचेगा, और यहाँ पर बाकी सब यहाँ कॉमन में चला गया तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए चूंकि ये बाहर है और हमें x का वैल्यू निकालना है तो इसको भी हम 0 में भेज दे रहे हैं, तो जब गुणा में है, जब उधर जाएगा बटा में, तो 0 बटा कुछ भी रहे पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 5/x - 3/16 - x बराबर 0, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और हमें पता चल जाएगा कि पहले आवेश से कितनी दूरी पर P बिंदु होगा दोनों आवेशों के बीच में। तो अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ 0 है, तो इसको हम उधर कर ले रहे हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/x बराबर 3/16 - x, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करना है, इसका गुणा इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक को गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। इसके बाद देखिए 16 पंजे कितना हो जाएगा, गुणा करा दे रहे हैं, 80 - 5x बराबर 3x, या यहाँ देखिए 5 उधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 80 बराबर, ये देखिए माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3x + 5x हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ हो जाएगा 80 बराबर 8x। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे या 8x बराबर 80 या x बराबर 80/8, और 8 दहा में 80, इसका मतलब ये हुआ x, इसलिए x बराबर 10 सेमी। तो देखिए यहाँ हमें पता चल गया कि ये जो P बिंदु इनके बीच में है ये पहले आवेश से 10 सेमी दूरी पर होगा, दोनों के बीच में। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः बिंदु P दोनों आवेशों के बीच में
10 सेमी दूरी पर होगा। देखिए इस तरह से हम क्या कर लेंगे, हम अंतः यानी अंदर आंतरिक बिंदु के लिए हम कर लेंगे। अब आइए सेकंड देखते हैं, जब बिंदु P आवेशों के बाहर स्थित हो, बीच की जगह क्या होगा, बाहर। तो चलिए हम इसको रेज कर देते हैं, आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। तो मैं इसको रेज कर दे रहा हूं। अब यहाँ बीच की जगह दूसरा क्या हो जाएगा, कंडीशन बाहर, और यहाँ पर ये फिगर बनेगा दूसरा। तो चलिए मैं इसको रेज कर दे। तो आइए देखिए सेकंड कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है जब बिंदु P आवेशों के बाहर रेखा पर स्थित हो। देखिए ये दोनों पॉइंट है, और इसको आगे बढ़ाने पर बिंदु P अब हम यहाँ पर मान रहे हैं। तो यहाँ पर एक लाइन हमें लिखना पड़ेगा, माना बिंदु P पहले आवेश से, यानी कि ये जो पहला आवेश है यहाँ से ये कितनी दूरी पर है, ये x दूरी पर है, x दूरी पर है, x दूरी पर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये सेमी में है तो ये भी सेमी में ही होगा, हमारा आंसर भी सेमी में ही आएगा। हम चाहे तो उसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये x दूरी पर है, तब अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोगों ने अभी जो है देखा था कि दूरी महत्वपूर्ण होता है। तो यहां से तो दूरी यक्स हो गई, लेकिन जब यहां से दूरी की बात आएगी तो यक्स में से हमें ये 16 निकालना पड़ेगा, तो x माइनस 16 सेमी यहां से दूरी होगी। तो हम यहां लिखेंगे, तब वो पहले आवेश के कारण P पर विभव। तो चलिए हम पहले आवेश के कारण जो विभव इसको हम V1 मान ले रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा 5 × 10⁻⁻8 कूलम बाई x, क्योंकि यहाँ से दूरी कितनी है, x है, और ये इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे तथा, अब देखिए जैसे पहले के कारण है, जैसे हमने इसके पहले वाले पार्ट भी किया था, सेम वैसे ही दूसरे आवेश के कारण है, ये यहाँ आवेश रहेगा, दूसरे आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो चलिए यहाँ V2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा -3 × 10⁻⁻8 बाई में हो जाएगा x माइनस 16 वोल्ट, ये दूसरे के कारण हो जाएगा। अब प्रश्न में शून्य के लिए पूछ रहा है, किसके लिए, दोनों मिला के कुल मिला के शून्य होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे, प्रश्नानुसार बिंदु P पर शून्य विभव के लिए, बिंदु P पर शून्य विभव के लिए, तो देखिए क्या हो जाएगा V1 + V2 बराबर 0, यही कह रहा है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, V1 का जगह V1 का वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 × 10⁻⁻8 बटा x, और V2 की जगह V2 का मान रखेंगे बराबर 0। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये जो कांस्टेंट है ये दोनों में है, और 10⁻⁻8 भी दोनों में है, सेम पिछले प्रोसेस की तरह। तो हम इसको भी हम यहाँ कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पर बचेगा क्या, देखिए यहाँ पे 10⁻⁻8 बाहर चला गया है, तो ये 5, और यहाँ पर ये बचेगा -3। तो चलिए यहाँ पे हम माइनस ही लगा देते हैं, -3, और यहाँ पर x माइनस 16 बराबर 0। अब देखिए यहाँ क्या है, ये गुणे में है, किसमें है, तो ये गुणे से जब हम 0 के बटा में ले जाएंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब चूंकि हमें x का मान निकालना है, तो x, तो यहाँ देखिए अब चूंकि यहाँ पर ये माइनस में है, चलिए अच्छा लिख लेते हैं, यहाँ 5 - x - 3/x - 16 = 0। अब देखिए क्या करेंगे, ये चूंकि माइनस में है तो हम इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगा। अब हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 में गुणा होगा x - 16 का, और यहाँ हो जाएगा 3x। अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे 5x और यहाँ पे 16 × 5 = 80, और यहाँ पर 3x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 5x और ये 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा माइनस, और 80 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस।
तो 2x बराबर 80 या x बराबर 80/2 बराबर 40 सेमी। तो चूंकि ये सब सेमी में ही है तो ये भी सेमी में होगा। अगर आप चाहे तो मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ कॉमन लेकर 0 में हो जाएगा, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये जो दूसरी स्थिति है, जब बिंदु P आवेशों के बाहर, तो वो पहले आवेश से 40 सेंटीमीटर दूरी पर विभव शून्य होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।